हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मामले की जहां एक महिला और उसके पुत्र ने कुछ किसानों का लगभग 2 किलोमीटर का आम रास्ता बंद कर दिया, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया है। हालांकि राजस्व विभाग ने अपनी तफ्तीश में आम रास्ता पाया और मौके पर जाकर खुलवा दिया था, मगर महिला और उसके पुत्र द्वारा फिर से वही रास्ता बंद कर दिया, जिससे कई किसान परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि धार जिले के सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम खेरौद में सीताबाई और उसके पुत्र महेश ने गत दिनों अपने खेत के समीप से होकर जाने वाले किसानों का रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी शिकायत किसानों द्वारा धार राजस्व विभाग में की गई थी। राजस्व विभाग ने मौका मुआयना कर नब्ती की गई, जिसमें महिला द्वारा अतिक्रमण पाया गया था, जिसको धार राजस्व विभाग ने पुलिस प्रशासन की मदद से हटाया और किसानों को आश्वस्त किया था कि अब आपके खेत पर जाने के सरकारी रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता है। लेकिन सीताबाई और उसके पुत्र महेश ने फिर से इस सरकारी रास्ते पर गड्ढा खोदकर तथा कांटे लगाकर बंद कर दिया है। जब हमारे संवाददाता ने धार तहसीलदार से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम खेरौद में सीताबाई द्वारा कुछ किसानों का रास्ता बंद कर दिया था, जो हमने 2 बार खुलवा दिया था, और अगर फिर से उसके द्वारा इस रास्ते को बंद कर दिया होगा तो तत्काल राजस्व विभाग किसानों का रास्ता खुलवाएगा। भारतीय न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। इस रास्ते से कब से निकल रहे हो आप? मेरे पिताजी मर गए यहाँ निकलते निकलते। अभी क्यों रोक दिया रास्ता? अभी क्या मालूम, ये आदिवासी लोग हैं, अब इनको क्या समस्या है ये पूछो। क्या बोलते क्या है? कि नहीं निकलने का रास्ता नहीं है कि तो निजी रास्ता बताते हैं। हाँ तो निजी है सही, आज से नहीं पहले से ही है, तो इंदिरा के राज से ही चला आ रहा था। सरकारी रास्ता है निजी? हाँ सरकारी है। सरकारी रास्ता। इनको हाँ। जमीन किसने दे दी थी? ये इंदिरा आवास नहीं दी थी कोई, है नहीं। आपका नाम क्या बाबू? वजय सिंह जी पटेल। रास्ता किसने रोक दिया, क्यों खोल दिया? सर ये महेश पिता बिलाजी और सीताबाई पति बिलाजी और सोमा पिता बिलाजी ए नाथा, इन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया। 2 बार अधिकारी आ गए, खुलवा गए। इनके पास 4-4 बीघे के पट्टे हैं जिसके बाद भी इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। हमको इनकी ज़मीन से कोई मतलब ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हाँ भू माफिया है, ये है। अभी इन्होंने न्यूज़ भी बनाई थी, उसमें हमको बहुत दिक्कत आई। हमारा इसमें रिकॉर्ड ख़राब करा इन्होंने। हमारा कोई रिकॉर्ड ख़राब ही नहीं आज तक ज़िंदगी में, थाने में भी नहीं है हमारा रिकॉर्ड। ये कारण क्या रहा रास्ता रोकने का? सर ये बोल रहे हैं कि इनका रास्ता नहीं है यहाँ। मैंने 2018-19 में ज़मीन ली थी और ये ज़मीन इनके पास 84 से है दूसरे के पास से, तो वो भी उन्होंने, मेरे पास रजिस्ट्री भी है, रास्ता इधर से ही मेरा, और इनकी ज़मीन से हमको कोई मतलब भी नहीं है। दस्तावेज में रास्ता सरकारी है। सरकारी है ना सर, पर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन पे ये कर रहे कब्जा। इनसे हमारी ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। सरकार जाने और इनकी ज़मीन जाने। हमारा जो रास्ता है, जो हमारे अधिकारी आए थे उन्होंने नब्ती करके दे गए थे, वो हमारा रास्ता चाहिए हमको। हाँ, प्रेम सिंह दंगी, खेरौद। खेरौद में एक राजस्व के माध्यम से एक प्रकरण नॉलेज में आया था, जिसमें तहसीलदार के द्वारा भेजे हुए जो राजस्व के कर्मचारी थे उन्होंने अतिक्रमण हटाया था, जिनमें उनका कहना था कि एक किसान की 4 बीघा ज़मीन है, जिसमें उसने 3.5 बीघा अतिरिक्त अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें आम रास्ता भी है। उस आम रास्ते को वो बाधित कर रहा है। तो राजस्व की सहायता के लिए पुलिस बल भेजा गया था, जहां राजस्व की टीम ने वहां पर आम रास्ता बनवाया है। सर अभी भी लोग वहाँ पर विवाद कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार का आवेदन आता है तो कार्रवाई शासकीय कार्य में बाधा की या किसानों की ओर से उनकी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेता है या कोई भी अवैध गतिविधि करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और विवाद करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शंस की गई है और उनको संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है। और भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है तो उसके विरुद्ध भी प्रिवेंटिव और लीगल एक्शन करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.